So hello and welcome back students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 3 business environment और लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी अपने नोट्सों के साथ। सो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती हैं, जो भी हमारे देश के अंदर नई चीज़ें अप्लाई होती हैं, सरकार चेंज होती है कुछ भी, तो उससे हमारी बिजनेस इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या चेंजेस में आते हैं, तो वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आता है इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फेस मोर कंपटीशन इन द मार्केट, यानी कि हमारे पास अब कंपटीशन बहुत सारा हो जाता है, यानी कि अब हमारे इंडिया के अंदर जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके अंदर लिबरलाइजेशन का जो टॉपिक है वो हमें यही बताता है कि अब सभी बिजनेसमैन लिबरल हैं, वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, बट वो लीगल होना चाहिए और इतनी सारी उन्हें रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीट नहीं करनी पड़ेंगी, इतनी सारी उन्हें फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब सेम ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर बनाएंगे और उस बनाने के बाद हमारे बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि कोई कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कैसी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी सेम प्राइस के ऊपर। तो इसीलिए हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और अपने अंदर बहुत सारी इनोवेशन करनी पड़ेगी, जिसके द्वारा हम अपने मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखें। तो देखो, फेस मोर कंपटीशन इन द मार्केट, यानी अकॉर्डिंग टू द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नाउ बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हैज बीन रिमूव्ड, सो नाउ मल्टीपल कंपनीज मेकिंग द सेम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विद बेस्ट क्वालिटी विच इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। यानी कि ये लीड करता है हमारे कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए अगर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आती हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड। नाउ कंज्यूमर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन प्रोडक्ट बिकॉज नाउ देयर आर मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट विद मोर क्वालिटी। यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत चेंज होता है, यानी कि अब वो किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक शॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अब सेम प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हो चुके हैं विद मोर एंड बेस्ट क्वालिटी एंड मोर एंड बेस्ट प्राइस, यानी कि रीजनेबल प्राइसेस पे भी अब सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को देखते हुए सभी चीजों को समझेगा और तब जाके जिसमें उसकी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ड्राइव करेगी वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा, क्योंकि वो अब किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है कि यार मुझे प्रोडक्ट खरीदना है तो वो यही खरीदना है, इनसे ही खरीदना है और कहीं तो मिलता ही नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज होता है आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि वो अब लिबरल है, वो एक प्रोडक्ट्स को कई बार खरीद सकता है, वो भी डिफरेंट मार्केट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी के काफी चेंजेस आता है। कैसे? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनेबलिंग बिजनेस टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट, द बिजनेस यूनिट डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज मेक इट पॉसिबल टू इंप्रूव मोर एसेट्स। यानी कि अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत चेंज आता है, जिससे हमारे कोई भी गुड्स एक कम समय के अंदर मोर क्वालिटी के अंदर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसलिए डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक नए नए तरीके निकाल रहे हैं, नए इनोवेशंस निकल रहे हैं, जिससे हमारे गुड्स और भी बेहतर बन सकें और हम मार्केट के अंदर स्टेबल रह सकें। तो ये होता है हमारा चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। तो अगर आप देखें तो अगर हमारे पास न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आता ही नहीं तो जैसे प्रोडक्ट्स हमें बन रहे होते हमें वैसे ही खरीदने पड़ते, हम उसमें कह भी नहीं सकते थे कि ये चेंजेस लाइए। बट अब कंपटीशन के चलते हमें खुद के अंदर चेंजेस लाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम चेंजेस ही नहीं लाएंगे तो हम मार्केट के अंदर स्टेबल ही नहीं रह पाएंगे। तो अब टेक्नोलॉजी का यूज करना हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक बिजनेस को जरूरी हो गया है, और जिससे हमारे कंज्यूमर को बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑन क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इससे क्या चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही फायदा हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी द चेंजिंग मार्केट कंडीशन डिमांड पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट बिकॉज वी कैन यूज न्यू टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन वी हैव इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि जितनी भी हमारे पास जितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ जाए, मगर हम उसका यूज जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास एक डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स होगी। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा जरिया है जो कि हर एक टेक्नोलॉजी को लीड कर सकता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी नहीं है और हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहां से क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होंगी, जॉब्स भी निकलेंगी कई सारी, और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज भी डेवलप्ड होंगी। फिर आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर, यानी कि अब क्या होगा, जैसे कि मान लो आप देखा कि प्राइवेटाइजेशन हुआ डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा, पीएसयू द्वारा, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट हो गई। यानी कि अब ज्यादा चीज जो ध्यान है, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो गवर्नमेंट का एक बजटरी सपोर्ट जो होता है पब्लिक सेक्टर की तरफ वो बहुत कम हो गया है। तो ये भी एक हमारा कारण बनता है, रिडक्शन ऑन बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट अपॉर्चुनिटीज, पॉलिसी कैन क्रिएट
न्यू मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि पॉलिसी जो होती हैं वो ये क्रिएट करती हैं हमारी न्यू मार्केट की न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारे इंपैक्ट थे जो कि बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे पड़ते हैं और वैसे हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ते हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, किस तरीके से हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड हो रही है, मार्केट ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर। आपको तो नोट डाउन करते हुए चलना है, सारे नोट्स आपको शो भी हो रहे होंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा व्हाट रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजर्स आफ्टर चेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, उसमें बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में क्या चेंज है। बट अब हम बात करेंगे कि उसके अंदर मैनेजर्स के अंदर क्या चेंज आता है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि पहले जो हम कोई भी प्लानिंग अपना रहे थे, कुछ भी चीजें कर रहे थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्लानिंग को देखेंगे, अपनी कंपटीशन के साथ अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का बिहेवियर को अब ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो ये हमारे मैनेजर्स के चेंजेस होंगे। देखो पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नाउ मैनेजर्स शुड पे मोर अटेंशन टू प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्लानिंग एंड टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्लानिंग इट इज नेसेसरी टू इफेक्टिवली एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि अब ये जरूरी तो हो गया कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को प्रिपेयर करना, वो भी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी के साथ, बट अब ये भी जरूरी हो गया कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बहुत डीप ऑब्जर्व करें, तब जाके अपने कहीं पे फैसले पे पहुंचे। तो ये भी एक मैनेजर के अंदर रिस्पॉन्स में चेंज आया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूमर फोर्स। तो देखो ये दोनों ही एक अलग अलग टॉपिक हैं, इनको सब स्पेसिफिक द्वारा समझते हैं। तो दे आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर बिजनेस ऑन अचीविंग गोल ऑन मैनेजर फोकस। यानी फर्स्ट होता है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट योर वर्क शुड बी डन इन अ सच वे दैट द एनवायरनमेंट डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, टू फॉलो business ethics completely in your business, to respect human rights and at the same time to spend your company parts of earning and in the right place, like example establishing hospitals and schools etc. यानी कि अब जो है हमारे बिजनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी ज़्यादा जागरूक होंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स को ये पता है कि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करते हैं तो मार्केट के अंदर हमारी गुडविल क्रिएट होती है और वो गुडविल ही हमारे प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करती है। अगर मैं आपके पास सामने एक 10 प्रोडक्ट रख दूं और उन 10 प्रोडक्ट्स में से कोई 2 प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड हैं, यानी कि नामी गिरामी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स को इग्नोर करोगे और उस ब्रांडेड प्रोडक्ट पे जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल क्रिएट कर रखी है। और ये गुडविल कैसे क्रिएट होती है? अपने कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करके, अपनी सभी चीज़ों को ध्यान रख के, अपने एथिक्स को फॉलो करके, बिजनेस के एथिक्स जो होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट बना के, तो वो सारी गुडविल क्रिएट होती है हमारी आफ्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा मैनेजर रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्टमर फोकस, इसी का ही पार्ट है वो। कस्टमर फोकस मींस प्लेइंग फुल अटेंशन टू योर कंज्यूमर नीड्स एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड आल्सो मेकिंग चेंज इन योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक एंड प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सैलरीज, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर ईच अदर द परचेज। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर की फोकस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, उसको अहमियत देंगे और साथ ही साथ हर एक चीज़ को हम नोटिस करेंगे, यानी कि उनके फीडबैक के मुताबिक ही अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, अपने अंदर काम करेंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप करेंगे। यहाँ तक कि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो परचेस करने के बाद भी सर्विसेज देनी होती है, यानी कि मान लो कोई हमसे गुड परचेस करके गया, वो खराब निकल गया तो उसे वापस लेना, उसके बदले कोई और प्रोडक्ट देना, यहाँ तक कि पैसे भी वापस कर देना, वो सारी सर्विसेज अब हम करेंगे। क्योंकि हमें अपने कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को ऊपर लेके जाना है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है, अपनी गुडविल डेवलप करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि अब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स इज एनहेंस्ड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इंटीग्रेशन टू मॉडर्न टूल्स, प्लेटफॉर्म एंड इनोवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हर एक बिजनेस को ना चाहते हुए भी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं मार्केट के अंदर। जो चीज़ पहले एक ही होती थी अब वो हज़ारों हैं। तो अब हमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, नए इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा, नए तरीके देखने पड़ेंगे और अपने हर एक बिजनेस एथिक्स को, अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए चलना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे मैनेजर रिस्पॉन्स आएंगे आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो इसी क्लास के साथ हमने ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया, ये टॉपिक भी फिनिश कर लिया। हमने ये देखा कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी बिजनेस इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ता है एंड एज वेल एज
हमारे मैनेजर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। मैं जानता हूं कि आपके सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो या नोट्स में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही अपने इफेक्टिव नोट्सों के साथ। थैंक यू।